बोलिए सदगुरु भगवान की। भाइयों बहनों, अगर इस सृष्टि में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, तो उसका स्वरूप हमारे माता पिता ही है। मां सृष्टि करती है, पिता पालन करते हैं। अगर धरती पर कोई भगवान का स्वरूप है तो माता पिता। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, प्रारंभ से अंत तक इस कथा को सुने। मां क्या होती है, ध्यान पूर्वक सुनिए, आनंद आएगा। एक गांव में एक बेचारी विधवा औरत रहती थी। उसका बेटा अमेरिका चला गया था। अपने बेटे की आस में प्रतिदिन वह राह देखती थी। पहले गांव में WLL फोन चलता था, टेलीफोन बूथ, और वहां किसी का फोन आता था तो गांव में खबर की जाती थी। वो वृद्धा प्रतिदिन उस बूथ पर जाकर के पूछती थी, मेरे बेटे का फोन आया? कहते नहीं आया, लौट कर आ जाते, फिर दूसरे दिन जाती। अब तो बूथ वाले देखते ही अपना दरवाजा बंद कर लेते और पगली आ रही है। लेकिन वह पगली नहीं थी, ये तो एक मां का हृदय था। एक दिन सही में उसके बेटे का फोन आ गया। गांव के एक लड़के ने खबर किया, काकी तुम्हारे बेटे का फोन आया है। सुन करके दौड़ो, गिरती बहराती हुई वह बूथ पहुंची। फोन उठाया, रिसीवर कान से लगाया, बोली बेटा। उस लड़की ने कहा, मां। इस शब्द सुनते ही वृद्धा के आंख से थोड़ी जरा आंसू बहने लगे। उससे कुछ बोला न गया। बेटे ने कहा, मां मैं परसों इंडिया आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। कहकर फोन रख दिया। वृद्धा दौड़ पड़ी। गुल्लक में कुछ पैसे रखे थे, गुल्लक को तोड़ दिया और जाकर के मिठाई लेकर भर गांव, पूरे गांव में बांटने लगी। अरे सुनो सुनो, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा घर आ रहा है। लोग हंसने लगे, कहने लगे, अरे पागल हो गई है क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसका बेटा नहीं भगवान आ रहे हैं। भाइयों बहनों, उस वृद्धा के लिए तो उसका बेटा भगवान ही था। नियत समय पर बेटा आया। मां गले लगकर खूब रोई। बेटे ने कहा, मां अब हम यहां नहीं रहेंगे, जमीन मकान सब बेच देते हैं। बोली कि बेटा ये पुरखों की निशानी है, नहीं बेचना चाहिए। बेटे ने कहा, मां हमें तो यहां आना ही नहीं है, तो रख के क्या करेंगे, तुम्हें भी तो ले चलूंगा। मां खुश हो गई, बोली चलो, अब तो जीवन तुम्हारे साथ कट जाएगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जमीन मकान सब बेच दिया। मां को लेकर के एयरपोर्ट पर गया। एयरपोर्ट के बाहर मां को बैठा दिया और मां से कहा, मां मैं टिकट चेक करा कर आता हूं, तो यही बैठे। मां बैठी रही। सुबह के शाम हो गए, लेकिन बेटा एयरपोर्ट से बाहर नहीं आया। एक कर्मचारी आया, शाम का अंधेरा हो गया था, देखा, पूछने लगा, काकी तुम यहां क्या कर रही हो? बोली, बेटा मेरा बेटा अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। कर्मचारी ने कहा, नाम क्या था? नाम बताइए। अंदर गया, अंदर से आकर के कहा, मां अरे काकी वो तो अमेरिका चला गया। वो अमेरिका चला गया, उसने तो एरोप्लेन पकड़ लिया। बेचारी रोने लगी। उस कर्मचारी ने कहा कि कैसा तुम्हारा बेटा है, कैसा तुम्हारा बेटा निष्ठुर है, तुम्हें छोड़कर चला गया। वो कर्मचारी उसके बेटे को गाली देने लगा। लेकिन मां का हृदय तो देखिए, एक मां का हृदय। मां उसका बेटा कैसा उसके साथ बर्ताव कर गया, फिर भी मां का हृदय देखिए कि मां कह रही है, बेटा मेरे बेटे को गाली मत दो। अरे उसे तो कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, चला गया होगा, मेरा बेटा बुरा नहीं है। कर्मचारी को दया आ गई। उसने उस वृद्धा को छोड़ दिया गांव में लाकर। अब तो घर भी नहीं था,
वो भी बेटे ने बेच दिया था, ताला लगा था। पड़ोसी को दया आ गई, अपना एक कमरा दे दिया उसे रहने के लिए, बर्तन दे दिए, चावल दे दिया, पका कर खाओ। कुछ दिनों तक वृद्धा खाई। कुछ दिनों बाद वह औरत बीमार रहने लगी। उसके पड़ोसी ने कहा, काकी एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अब तुम्हारा शरीर काम नहीं करता, तुम वृद्ध हो चुकी हो, तुम क्यों नहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती जो तुम्हारा सेवा कर सके। भाइयों बहनों, उस वृद्धा ने यह सुनकर जो जवाब दिया, इसे सुनकर संसार के हर बेटे का कलेजा फट जाना चाहिए। उस वृद्धा ने कहा कि बेटा, मैं चली तो जाऊंगी रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन कभी मेरा बेटा अमेरिका से आएगा तो उसे खाना बनाकर कौन खिलाएगा। ये मां का हृदय होता है। इसलिए किसी ने कहा है, इतना प्यार करेगा को जितना मां करती है। बेटा जब परदेश को जाए मां रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन। संसार के हर माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की।